जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं महादेवी वर्मा का जीवन परिचय और उनकी रचनाएं, वो भी ट्रिक से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ था। इनकी माता हेमरानी साधारण कवयित्री थी और पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा भी एक अच्छे विद्वान थे। आइए इतना समझ लेते हैं। दोस्तों, ये आधुनिक युग की मीरा कही जाती हैं। दूसरी बात, ये छायावाद युग की कवयित्री थी। छायावाद युग के अन्य भी नाम हैं, जैसे शुक्ल युग और प्रसाद युग। शुक्ल युग यानी प्रसाद युग अर्थात छायावाद युग के 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं। वे हैं प्रसाद, पंत, महादेवी, निराला। तो इस प्रकार उन 4 आधार स्तंभों में महादेवी वर्मा की भी गणना की जाती है। इनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। अब 1907 से और क्या क्या याद करेंगे, जैसे 1907 ईस्वी में ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जन्म हुआ था, हरिवंश राय बच्चन का भी जन्म हुआ था और श्याम नारायण पांडेय का भी जन्म हुआ था। तो ये भी कवि 1907 ईस्वी में जन्मे थे। तो इस प्रकार आपने महादेवी वर्मा के जन्म वर्ष के साथ साथ अन्य 3 कवियों के भी जन्म वर्ष को भी याद कर लिया। तो दोस्तों, महादेवी वर्मा का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में बताया गया और इनकी माता का नाम हेमरानी, जो कि एक साधारण कवयित्री थी, और पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भी एक अच्छे विद्वान बताए गए हैं। दोस्तों, इतना ही नहीं, सिर्फ इनके नाना भी ब्रज भाषा में काव्य रचनाएं करते थे। तो इस तरह इनकी माता और नाना का स्पष्ट प्रभाव महादेवी जी पर भी पड़ा। आइए आगे देखते हैं। 9 वर्ष की छोटी सी उम्र में ही इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हो गया था। ये बहु समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रहीं और उसके बाद उपकुलपति पद पर भी आसीन रहीं। महादेवी वर्मा को पद्मश्री, शेखसरिया व ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्राप्त हुए। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। आइए इतना समझते हैं। दोस्तों, इनका विवाह 9 वर्ष की उम्र में हुआ था और वो भी स्वरूप नारायण वर्मा के साथ है। यह भी कहा जाता है कि विवाह के बाद भी इन्होंने अध्ययन जारी रखा था और इन्होंने एमए तक की सारी परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। ये बहु समय तक प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य रही और तत्पश्चात उपकुलपति पद पर भी आसीन रही। इतना ही नहीं, ये विधान परिषद की सदस्य भी रही थी। तो महादेवी वर्मा को पुरस्कार भी प्राप्त हुए, जैसे पद्मश्री, शेखसरिया और ज्ञानपीठ। और फिर 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इनकी रचनाओं को भी ट्रिक से। तो इनकी ट्रिक है रचनाओं की, नीरजा की बहन रश्मि सांध्य गीत गाती हुई। देखिए क्या बताया गया, नीरजा की बहन रश्मि। तो नीरजा से नीरजा इनकी रचना हो गई, रश्मि भी इनकी रचना है, सांध्य गीत भी रचना है। तो इस प्रकार से पहली पंक्ति में ये 3 रचनाएं हो गई, नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत। क्या हुआ फिर गाती हुई क्या किया, अतीत के चलचित्र निहार कर बोली। क्या बोली, मुझे स्मरण है
कि ये महादेवी के मस्तक पर स्मृति की रेखाएं नहीं। क्या बताया गया? अतीत के चलचित्र निहार कर बोली। अच्छा, अतीत के चलचित्र से याद कर लेंगे इनकी रचना, और निहार का मतलब निहार, है ना दोस्तों। तो अतीत के चलचित्र निहार, और फिर क्या हुआ, क्या बोली? मुझे स्मरण है। स्मरण से याद करेंगे संस्मरण। क्या याद करेंगे? संस्मरण। तो इनकी ये भी एक रचना है। क्या कहा था कि ये महादेवी के मस्तक पर स्मृति की रेखाएं नहीं। तो ये भी एक रचना आ गई, स्मृति की रेखाएं। कौन सी आ गई? स्मृति की रेखाएं। अच्छा, वे रेखाएं नहीं तो क्या कहा? बल्कि मेरे बचपन की श्रृंखला की कड़ियां हैं। मेरे बचपन पे यहाँ पे आप ये मानिएगा कि मेरा बचपन है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर है मेरा बचपन, और मेरा तो ही याद कर लें, मेरा परिवार भी है। तो दो रचनाएं इनकी यहाँ पे आगे बताया गया कि श्रृंखला की कड़ियां हैं। ये भी एक रचना है। तो इस प्रकार आपने 9 रचनाएं याद की हैं। वे हैं नीरजा, रश्मि, सांध्य गीत, अतीत के चलचित्र, निहार, संस्मरण, स्मृति की रेखाएं, मेरा बचपन, श्रृंखला की कड़ियां। अन्य भी रचनाएं हैं जैसे दीपशिखा, सप्तपर्णा, हिमालय और यामा आदि। तो दोस्तों, इनकी रचनाओं की ट्रिक पूरी होती है। आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद।